हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे 12 का मैथ। चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा और ये लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में जो बताए थे थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि अगर कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स और इसके मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी हो, मैक्सिमम या मिनिमम का, तो वर्किंग रूल क्या होगा इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको निकालना होगा एफ डैश एक्स। उसके बाद बताए थे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं और यहाँ पर एक्स को फाइंड करते हैं, फाइंड एक्स। मान लिया कि एक्स बराबर वैल्यू मिल गया अल्फ़ा और बीटा, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या इसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। फिर निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, या इसी को कहेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब तब निकालेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू या एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू एट एक्स बराबर अल्फ़ा और बीटा। अगर एफ डबल डैश एक्स मिलता है पॉजिटिव एक्स बराबर अल्फ़ा पर, तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर अल्फ़ा और मिनिमम बराबर होगा एफ ऑफ अल्फ़ा। और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो जाए एट एक्स इज इक्वल्स टू बीटा, तो इसका मतलब होगा कि एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू बीटा और मैक्सिमम बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा पर कंफ्यूजन में नहीं जाना है, देखना है सेकेंड डेरिवेटिव का साइन। सेकेंड डेरिवेटिव का साइन मिल क्या रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू। चलिए कुछ छोटा छोटा सवाल देखते हैं, कंसेप्चुअल सवाल देखते हैं, जहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में आपको बढ़िया कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हैज लोकल मिनिमम। यानी इस फंक्शन का लोकल मिनिमम कितने पॉइंट पर मिल सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट निकालना है, यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना है। तो पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का हो जाएगा 2। अब हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, यानी 2x माइनस 2 बराबर 0, यानी 2x बराबर 2, यानी x बराबर 1। तो x बराबर 1 इज़ द ओनली पॉइंट, एक ही पॉइंट है। लेकिन अभी हमको ये पता नहीं है कि x बराबर 1 पर मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। अगर मिनिमम मिला तो एक पॉइंट आंसर होगा, अगर मैक्सिमम मिला तो एक भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि सवाल में हमको कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट निकालिए, किसके लिए, मिनिमम के लिए। तो साबित करना होगा कि वास्तव में इसका वैल्यू मिनिमम ही होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या था आपका 2x माइनस 2, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और 2 का 0। तो आप देख रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। कब, जब x बराबर 1 है। क्रिटिकल पॉइंट तो यही मिला है, हालांकि x का वैल्यू यहाँ पुट नहीं किया गया, x से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। परहैप्स एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना इस बात का संकेत है कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, यानी एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो एक ही पॉइंट मिला, यानी नंबर ऑफ पॉइंट बराबर हो गया 1। नंबर ऑफ पॉइंट बराबर 1 आंसर हुआ। 1 ये वाला नहीं लिखे हैं, इसकी गिनती हुई, एक ही वैल्यू प्राप्त हुआ। 2 भी रहता तो हम एक ही लिखते। नंबर निकला, लिखना था नंबर। तो x का कितना वैल्यू मिलेगा जिसके चलते फंक्शन का लोकल मिनिमम प्राप्त होगा। तो हमको x का एक ही वैल्यू प्राप्त हुआ जिसके चलते इस फंक्शन का लोकल मिनिमम प्राप्त हुआ, और वो वैल्यू है 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x हैज लोकल मैक्सिमम। एक्स क्यूब माइनस 3x है, नहीं दिख रहा होगा, सुन लीजिएगा। फाइंड द पॉइंट्स, यानी हमको निकालना है वो पॉइंट जहाँ पर इसका लोकल मैक्सिमम प्राप्त हो। तो पॉइंट निकालने के लिए हमको दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, तो हम पहले निकाल लेंगे एफ डैश एक्स।
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। अब देखते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, यानी 3x² माइनस 3 बराबर 0, यानी 3x² बराबर 3। इसका मतलब x² बराबर 1, x² बराबर 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x का वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी x का हमको दो वैल्यू मिला, -1 और +1। अब हमको देखना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो चलिए अब हम क्या निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे। तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, देखिए f डैश x था आपका 3x², तो 3 इंटू x² का 2x और 3 का हो जाएगा 0, यानी f डबल डैश x बराबर हो गया 6x। अब निकालते हैं हम लोग f डबल डैश x एट x बराबर -1, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा f डबल डैश -1 बराबर 6 इंटू -1 यानी -6, यानी f डबल डैश x इज लेस देन 0 एट x बराबर -1। और सेकेंड डेरिवेटिव का नेगेटिव होना उसके मैक्सिमम होने का सबूत है। देयरफॉर f(x) हैज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू -1। तो हमको यही निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना था कि किस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो लिखेंगे फाइनल आंसर, द पॉइंट वेयर f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x हैज लोकल मैक्सिमम इज x इज इक्वल्स टू -1। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल बनाना होगा। कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहिए और अंत तक वीडियो देखिए। इतना सवाल होगा, इतना वैरायटी होगा कि आप सीख ही जाइएगा। बिल्कुल बस मन मार करके देखने की ज़रूरत है। कहा भी गया है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन बड़ा कीजिए और एक एक सवाल को सीखिए और सोचिए कि आज तो हम सीख ही लेंगे। आज जो भी इस वीडियो में पढ़ाया गया है उस सब को आप नोट कीजिए, कॉपी में 2 बार 3 बार देखिए और अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट कीजिए, अपने आप में विश्वास जगाइए। मन का हारा हारे हार है, मन का हारा हारे हार है और मन का जीता जीत है। और हम लोग पहले भी क्लास में भी कहता था, मैं क्लास में भी हमेशा कहता हूँ कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो आप ठान लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 + x²। तीसरा नंबर प्रॉब्लम है। तो y इज इक्वल्स टू है 1/1 + x²। तो सबसे पहले आप dy/dx निकाल लीजिए। तो dy/dx हो जाएगा u/v पर, तो होता है v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, है ना। देखिए v हो गया, u कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव 0, माइनस u उतार दिए और v का डेरिवेटिव तो 1 का 0 और x² का 2x बटा v का स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy/dx बराबर होनी चाहिए 0। तो dy/dx को हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो dy/dx क्या हो गया, देखिए ये हो गया 0, ये हो गया कितना, dy/dx बराबर, एक बार और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये हो गया 0 और -2x डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। अब इसको हमको 0 से इक्वेट कर देना है। तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, न्यूमरेटर 0 होगा। जब भी रेशियो 0 हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, न्यूमरेटर 0 होता है। तो न्यूमरेटर जब 0 होगा इसका मतलब -2x बराबर 0 होगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर 0 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, x बराबर 0 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो हम निकाल लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव d2/dx²। तो dy/dx आपका ये था -2x बटा 1 + x² का होल स्क्वायर। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए v इंटू यू का डेरिवेटिव तो -2x का हो जाएगा -2 और माइनस u मतलब 2x तो +2x इंटू v का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + x²
और फिर 1 + x² का हो जाएगा 2x और डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4। पर हमको तो निकालना है d2y/dx² एट x बराबर 0। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, तो x बराबर 0 रखिए। देखिए यहाँ पर x बराबर 0 हो गया, तो ये पूरा 0, तो 1 का स्क्वायर 1 × 2 यानी कितना 2, आई हो जाएगा x 0। आई सब गुना में है, सब मल्टीप्लाई में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान ही मत दीजिए। x 0 आ गया, इसका मतलब पूरे टर्म को 0 कर दिया, तो ऊपर में हो गया 2 और नीचे हो गया 1, यानी क्या मिल गया, ये 2 मिल गया, यानी ये पॉजिटिव हो गया। d2y/dx² y बराबर 1 + x² था ना, देखिए इसको फिर से dy/dx था -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, तो d2y/dx² निकाले तो क्या मिलेगा 1 + x² का होल स्क्वायर आई इंटू ये v × u का डेरिवेटिव, तो v 1 + x² और इंटू यू का डेरिवेटिव, तो ये -2, अच्छा माइनस लिखा गया था, माइनस दिख नहीं रहा था, तो ऊपर में हो गया ये -2, बाकी सब 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि d2y/dx² इज लेस देन 0 एट x = 0। देयरफॉर y = 1/1 + x² हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = 0। ये बात समझिए। सेकेंड डेरिवेटिव का नेगेटिव होना इस बात का संकेत है कि उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा x बराबर 0 पर। अब हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा y एट x = 0, और y का वैल्यू क्या था 1/1 + x², यानी 1/1 + x के जगह पर 0, यानी 1 इसका आंसर हो गया। फिर से एक बात समझिए, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो तो पहले हम dy/dx निकालते हैं, फिर dy/dx को 0 से इक्वेट करते हैं और उसको सोल्व करते हैं, तो x का वैल्यू प्राप्त होता है। x का जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मान लीजिए कि x का वैल्यू मिल गया अल्फा और बीटा, और तब निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2y/dx², यानी dy/dx को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यदि d2y/dx² का साइन निगेटिव हो गया x के किसी मान पर, मान लीजिए अल्फा पर, तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा x बराबर अल्फा पर, और ये x बराबर अल्फा जो है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए y बराबर fx जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पर अल्फा रख देंगे, और ठीक इसका उल्टा, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और वो मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए फंक्शन में x के जगह पर क्रिटिकल पॉइंट रख देंगे। उम्मीद है कि मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे मन में बैठते जा रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले फिर एक बार कहेंगे वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 है आपका फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx = x³ + 1 हैज लोकल मिनिमम। ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां पर इस फंक्शन का लोकल मिनिमम प्राप्त होगा, यानी पॉइंट फाइंड करना है। तो f ऑफ x बराबर हो गया x³ + 1, तो f' बराबर क्या मिलेगा x³ का 3x² और 1 का 0, तो f' हो गया आपका 3x²। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, तो फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए f' बराबर होनी चाहिए 0, यानी 3x² बराबर हो गया 0, यानी x का वैल्यू मिल गया 0। अब x का एक ही वैल्यू मिला हमको 0। अब देखना है कि हमको मैक्सिमम मिलेगा इस पर कि मिनिमम मिलेगा, तब हम निकाल लेते हैं f''x। तो f''x क्या हो जाएगा, f' था 3x², तो ये हो जाएगा 6x। अब निकाल देते हैं f''x एट x बराबर 0, क्योंकि x बराबर 0 ही तो एक क्रिटिकल पॉइंट है हमको, तो ये मिल गया 0, यानी f''0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी fx का कोई मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिलेगा, यानी आंसर हो जाएगा नो पॉइंट, यानी एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी 0 हो गया आंसर। नो पॉइंट यानी नंबर ऑफ पॉइंट, यानी नो पॉइंट एट विच fx हैज मिनिमम, एट विच fx हैज लोकल मिनिमम, इसका एक भी वैल्यू नहीं मिला। समझ गए होंगे बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अच्छा, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स
उस पॉइंट की संख्या बताइए जिस पर फंक्शन का लोकल मिनिमम हो जाए। और हम कैलकुलेट किए तो हमको पता चला कि इस फंक्शन का तो मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है, एक भी ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव न तो पॉजिटिव मिल रहा है और ना ही निगेटिव मिल रहा है। ये बात बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तभी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब निकालना हो तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव का साइन निकालना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से भी निकालते हैं, वो अलग मेथड होगा। हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, लेक्चर 1 में। प्लेलिस्ट में आप मैक्सिमा मिनिमा के लेक्चर 1 में जाकर देख सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास ढेर सारे मेथड होते हैं। हम लोग का सिलेबस में जो मेथड है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए अभी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर चर्चा कर रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए रेंज का भी यूज करते हैं, मोनोटोनिसिटी का भी यूज करते हैं, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का यूज करते हैं। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के बहुत सारे टाइप भी होते हैं, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, या ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम। इस तरह का बहुत सारा बात होगा, बहुत सारा का कंसेप्ट होगा और बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनेगा और बहुत ज़्यादा सवाल भी बताएंगे। फिलहाल अभी हम फोकस किए हुए हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका रूल हुआ एकदम सिलसिलेवार ढंग से। पहले y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा, आप उसको डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। पहला स्टेप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। दूसरा स्टेप डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कीजिए और यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। इस मान को कह दीजिए क्रिटिकल पॉइंट। यानी पहला पॉइंट होगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, दूसरा पॉइंट हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। अब सवाल हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर लेंगे। तीसरा हुआ डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। और चौथा पॉइंट हुआ कि सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालिए क्रिटिकल पॉइंट पर और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर मत जाइए। देखिए कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वैल्यू मिनिमम होगा, अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो वैल्यू मैक्सिमम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 5वां नंबर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y बराबर x टू द पावर 4 प्लस 1। दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 1, तो हम पहले निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो x के पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब और 1 का 0। हाँ, तो अब देखते हैं क्या कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर होना चाहिए 0, यानी 4x क्यूब बराबर 0। इसका मतलब x का वैल्यू मिल गया 0। समझ आ गया बात। अब निकालते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव। ये x बराबर 0 जो मिला इसी को कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। बस अंत तक वीडियो देखते रहिए, सब एकदम ब्रेन में बैठ जाएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी 4 3 जा 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। समझ आ गया बात सेकेंड डेरिवेटिव का। फर्स्ट डेरिवेटिव था ना 4x क्यूब, तो 4x क्यूब बराबर 0, तो x क्यूब बराबर 0, यानी x बराबर 0 मिल गया। ठीक है, अब निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया 4 तिहाई 12x स्क्वायर। अब निकालते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो क्या मिल गया 0। तो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया आपका 0, सेकेंड डेरिवेटिव। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का हमको साइन पता नहीं चला सेकेंड डेरिवेटिव का। तब ऐसे स्थिति में फिर थर्ड डेरिवेटिव की ओर चलते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, डी 3 वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24x। फिर डी 3 वाई बाई डी एक्स क्यूब अब निकालते हैं एट x बराबर 0 पर, तो फिर ये मिल जाता है 0। समझ आ रहा है बात, क्लियर हो गया। तब ऐसे स्थिति में फिर क्या करेंगे, डी 4 वाई बाई डी एक्स क्यू निकालेंगे, डी 4 वाई बाई डी एक्स 4, तो ये हो जाएगा 24। तब ये जाकर करके मिल गया पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू मिल गया पॉजिटिव। जहाँ जाना है एकदम पहुँचना ही होगा। और जब पॉजिटिव हो गया तब इसका मतलब इसका वैल्यू मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पर, यानी बाई एट एक्स बराबर 0।
और y बराबर आपके पास क्या था, x के पावर 4 + 1, तो x के जगह पर रख दीजिए आप 0, तो 0 + 1 यानी y बराबर 1, तो 1 इसका जो वैल्यू है वो आपको मिल गया मिनिमम वैल्यू। यानी सेकेंड डेरिवेटिव पर साइन पता ना चले तो थर्ड डेरिवेटिव में जाइए, थर्ड डेरिवेटिव पर साइन पता ना चले तो फोर्थ डेरिवेटिव पर जाइए, और इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं सेकेंड डेरिवेटिव का साइन पता ही चलना है। तो कहिएगा पीछे वाले सवाल पर आप सेकेंड डेरिवेटिव में क्यों नहीं गए, क्योंकि वहाँ सेकेंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर हमको पता चल ही गया था कि न तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। इस प्रकार से क्रिटिकल पॉइंट पर जाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर f(x) बराबर x log x हैज लोकल मिनिमम। यहाँ पर हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमको कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा जिस पर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो यहाँ तो सिर्फ मिनिमम वाली बात है, तो मिनिमम ही होगा। तो मिनिमम के लिए हमको x का मान निकालना है। तो देखिए f(x) बराबर है x log x, तो f' बराबर क्या हो जाएगा, u इंटू v का डेरिवेटिव, तो x इंटू लॉग एक्स का होगा 1/x, अब प्लस लॉग x इंटू एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, यानी f' बराबर हो गया 1 + log x, ये f' हो गया। अब हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, तो फॉर मैक्सिमम या मिनिमम f' बराबर होनी चाहिए 0, और f' हो गया 1 + log x बराबर 0। इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, 1 + log x बराबर 0 है, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, log e बेस e प्लस log x बराबर 0, और आप जानते हैं कि log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। तो इस फॉर्मूला को लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log m अब प्लस log n, तो log m प्लस log n बराबर क्या हो जाएगा, log m इंटू n, तो log e इंटू x बराबर 0। अच्छा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बेस तो e है, क्लियर हुआ क्या बात, तो log ex बेस e बराबर 0, तो जब log हटाएंगे तो इसका मतलब e टू द पावर 0 बराबर हो जाएगा ex। ध्यान दीजिए, अगर 2 का पावर 5 बराबर 32 है तो इसका मतलब log 32 बेस 2 बराबर 5, यानी log हटाना है तो ये बेस अपने जगह पर रहेगा और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो log हटाना है तो ये अपने जगह पर रहेगा, नहीं बेस अपने जगह पर रहेगा और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, तो e का पावर 0 आ जाएगा, ex इधर चला जाएगा, यानी e के पावर 0 होता है 1 बराबर ex, यानी x बराबर हो गया 1/e। या यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे मेथड से भी चल सकते हैं, log ex अब बेस e बराबर है 0, तो 0 को क्या लिखते हैं, log 1 बेस e, log 1 का वैल्यू होता है 0। अब दोनों तरफ से log हटा दीजिए तो ex बराबर हो गया 1, क्योंकि सेम बेस है, ex बराबर 1, तो x बराबर 1/e। एक ही बात हुआ, दो अलग अलग तरीके से आपने देख लिया, तो x का वैल्यू मिल गया 1/e। फाइनल बात हम यहाँ पर पहुँचे, यही हमारा मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हमको ये देखना है कि x बराबर 1/e पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा कि नहीं। तब हम क्या निकालेंगे, f" निकालेंगे, f"x निकालेंगे। तो f(x) आपका क्या था, f' था 1 + log x, ये देखिए f' था 1 + log x, तो f"x का मतलब क्या हुआ कि f' को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का 1/x, तो f"x बराबर हो गया 1/x। अब क्या करेंगे, f"x का वैल्यू निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट पर, तो f"x एट x बराबर 1/e, तो क्या मिल जाएगा 1/1/e, यानी e का वैल्यू होता है लगभग 2.718, यानी f"x इज ग्रेटर देन 0 एट x बराबर 1/e। तो सेकेंड डेरिवेटिव का नेगेटिव होना इस बात का अपने आप में सबूत हो जाता है कि फंक्शन का कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम। हाँ, कंफ्यूज मत होइए, सेकेंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना मिनिमम का निशानी है। d2y/dx² पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा और निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, यानी f"x आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। देयरफॉर f(x) हैज मिनिमम
वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1/e। समझ आया बात? सवाल हमको क्या कह रहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर f(x) बराबर x log x हैज लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम के लिए वैल्यू निकालना था, यानी हमको यही वैल्यू प्राप्त करना था। इस सवाल में मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना था। इस सवाल में कह रहा था कि x का वह मान निकालिए जिसके चलते फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिले। तो वो वैल्यू हमको मिल गया x बराबर 1/e। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आज आप इस 6 सवाल को अच्छे से सीख गए होंगे। इसके बाद और सवाल बनाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव का। उसके बाद हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को हट करके मैक्सिमा मिनिमा के दूसरे थ्योरी पर चलेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। प्लीज़ रिवाइज, आप रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक में है। रिवाइज करने के लिए आप एक एक प्लेलिस्ट को पकड़ लीजिए। 2 दिन 3 दिन में एक एक प्लेलिस्ट को पूरा देख जाइए। जैसे डिटर्मिनेंट है तो ढेर सारा वीडियो बना हुआ है, लेकिन शुरू का 3-4 वीडियो थ्योरी के हिसाब से है, बाकी सब प्रॉब्लम है। तो एक बार थ्योरी कम से कम देख लीजिए ताकि फिर से आपको रिवाइज हो जाए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको 3 जगह मदद मिलता है। डायरेक्ट सवाल इन्वर्स से पूछता ही है। दूसरा बात डिफ्रेंसिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरी बात जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो वो भी प्रभावी हो जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन, आप उसको हथियार कह सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मजबूत होना ही चाहिए। और उसके फॉर्मूला को एक बार हमेशा समय पर देखते रहना चाहिए, क्योंकि 16-17 फार्मूला उसमें हो जाता है और सब फार्मूला यूजफुल है, सब यूज होता है डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।